जय भीम साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन पेज। साथियों, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हरियाणा में इस समय चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव है। और वहां पर बहुजन समाज पार्टी और बसपा इनेलो, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो गठबंधन वहां पर है। और अभी बहन जी ने वहां पर रैलियां की हैं, और रैलियां करने के बाद जिस तरह का वहां का माहौल आ रहा है, ये देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे वो अभय सिंह चौटाला जी ही बनने वाले हैं। और वहां पर बहुत ही पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं। जमीनी स्तर पर जिस तरह से आकाश आनंद जी वहां पर कार्य कर रहे हैं, ये भी काबिल तारीफ है। उन्होंने किस तरह से अपना कनेक्शन वहां की जनता के साथ बनाया है, ये भी काबिल तारीफ है। और इसका प्रभाव देखने को मिला है बहन जी की रैली में। इतना बड़ा जन सैलाब वहां पर देखने को मिला, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इस बार बसपा इनेलो की सरकार। साथियों, हरियाणा में बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस है, और जेजेपी पार्टी है, एएसपी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। इस तरह की बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन वहां की जो जनता है, उन्होंने बीजेपी को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, और तमाम उन सभी पार्टियों को देखा। लेकिन जिस तरह के बदलाव वहां पर होने चाहिए, वो बदलाव वहां पर हो नहीं पाए। इसलिए अच्छा खासा वहां पर जनता के बीच में रोष दिखाई दिया, और उन्होंने सबकी सरकार देखी। लेकिन इस बार बसपा इनेलो की सरकार देखने का मन बना लिया है। साथियों, हरियाणा में दो गठबंधन है जो वहां पर चर्चा में है। सबसे पहले तो बसपा इनेलो का गठबंधन है, फिर दूसरा गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। साथियों, बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है, वो तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, और इस बार वो अपनी सरकार बना लेगा, क्योंकि पूरा बहुजन समाज उनको समर्थन में है, और इस बार सभी उनको वोट करेंगे। और दूसरी तरफ है आजाद समाज पार्टी और जेजेपी का गठबंधन। तो सबसे पहले तो बहुजन समाज ये सब क्वेश्चन कर रहा है कि जेजेपी जो पार्टी है वो बीजेपी के साथ पिछली बार गठबंधन में रही, और उसमें उसमें जेजेपी जो है वो सत्ता में भी रही। लेकिन साथियों, जब बात हुई किसान आंदोलन की, और पहला पहलवानों पर जिस तरह से ये सत्ताधारी पार्टियों ने अत्याचार किए हैं, इनके अधिकारों को जो हनन किया है, तब भी ये उनके समर्थन में थे। जेजेपी पार्टी उनके समर्थन में खड़ी हुई थी। इन्होंने इन्होंने किसानों के हक की बात नहीं की। तो ये सब चीजें, ये सब मुद्दे हैं जिन पर वहां की जनता बहुत नाराज है, और इसलिए इस गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रही है। साथियों, दूसरी तरफ हम देखते बसपा और इनेलो का गठबंधन। इस गठबंधन से अच्छी खासी खुशी जाहिर हो रही है, और इस बार वहां की जो जनता है, अभय सिंह चौटाला जी को वहां का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। साथियों, वहां पर इतना बड़ा जन सैलाब है, और भारी समर्थन वहां पर बसपा इनेलो को मिल रहा है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस चीज को दिखा नहीं रही है, इस चीज को बता नहीं रही है। लेकिन फिर भी इस बार जो ये प्रतला की जो रैली हुई है, इसमें कुछ ऐसे पत्रकार भी दिखाई दिए जो हमेशा से ही बसपा के खिलाफ नैरेटिव गढ़ते रहे हैं। लेकिन अगर वो वहां पर पहुंच चुके हैं, तो इस बात का ये प्रूफ है, ये इस बात को साबित करता है कि वाकई में ही बसपा इनेलो वहां पर बड़ा खेल करने जा रही है, और वहां का जो समर्थन है वो बसपा को मिल रहा है। ये इस बात का प्रूफ है कि क्योंकि वो जो मीडिया है वो वहां पर पहुंची, तो इसका मतलब उन्हें भी वहां पर मजबूर होना पड़ा वहां पर जाने के लिए, उनकी कवरेज करने के लिए। लेकिन साथियों, आदत से मजबूर हैं, वो बात तो वही करेंगे, बात तो उन्हीं अपने आकाओं की करेंगे।
लेकिन फिर भी साथियों ये बात समझनी होगी, आप सब लोगों को समझनी होगी, और इस बार वहां पर सरकार बसपा की बनने जा रही है। साथियों बहन जी ने रैली की, उस रैली में आरक्षण वर्गीकरण की बात भी बहन जी ने की। जिस तरह से 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन जिस तरह से संविधान की रक्षा, आरक्षण बचाने की बात कर रहा था, और राहुल गांधी जी एक लाल किताब लेकर के घूम रहे थे, और उन्होंने जिस तरह से समाज को बहकाने का प्रयास किया और उनका वोट हासिल कर लिया, लेकिन जब बात आई इनके अधिकारों को बचाने की, आरक्षण को बचाने की, तो वो चुप होकर के बैठ गए। साथियों ये इसी बात को बहन जी ने बताया है, अपने उस मंच के माध्यम से, रैली के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि कहाँ है वो लोग जो आपके अधिकारों को बचाने की बात करते थे, संविधान को बचाने की बात कर रहे थे, कहाँ है वो लोग। साथियों अब इनके वो चेहरे सामने आ चुके हैं, और इस बार जो बहुजन समाज है वो अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये बीजेपी और कांग्रेस जो दोनों ही एक ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ वोट के टाइम पर आपका अपना हितैषी बताएंगे, लेकिन आपके हितों की बात करेंगी नहीं। इस बात को भी बहुजन समाज अच्छे से समझ चुका है। बसपा और इनेलो गठबंधन को वोट करने जा रहा है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा आपने देखा, अभी बीजेपी सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात कही, इस इस आदेश के खिलाफ पूरा बहुजन समाज 21 तारीख को रोडों पर नजर आया, और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। ये अच्छा खासा विरोध जो है, ये ये दर्शाता है कि इस बार बीएसपी को वोट समर्थन मिलेगा, क्योंकि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी वो पहली पार्टी है जिन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी। तो साथियों अब बहुजन समाज का वोटर ये समझ चुका है कि अगर इस देश के अंदर कोई पार्टी है जो बहुजन समाज की बात करती है तो वह है बहुजन समाज पार्टी। साथियों इसलिए बहुजन समाज इस बार बसपा इनेलो गठबंधन को वोट करने जा रहा है। दूसरा कारण, कांग्रेस कांग्रेस के में दो हरियाणा में कांग्रेस में दो गुट हैं, एक तो हुड्डा और दूसरा शैलजा जी का। तो जैसे कि आपने देखा अभी ये मुद्दा जो है भावी चर्चा में रहा है कि जैसे हुड्डा के ग्रुप ने जो शैलजा जी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो बातें कही हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इनकी जो मानसिकता है, ये मानसिकता दलित विरोधी रही है, और इस बार वहां की जो जनता है वो इस बात को समझ गई है, और इस बार कांग्रेस को अच्छा खासा सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी है। इंतजार है सिर्फ वोटिंग का। जैसे ही वोटिंग का समय आएगा तो ये बहुजन समाज एकमुश्त होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करके कांग्रेस को सबक सिखाने का काम करेगा। दूसरी बात, आजाद समाज पार्टी और जीजीपी भी दलितों का सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को बता रही है, लेकिन साथियों अगर जब आजाद समाज पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व नहीं है, और जेजेपी जो बीजेपी की समर्थक पार्टी रही है, जेजेपी से तो वहां का जाट और वहां के समुदाय के बहुत सारे समुदाय के लोग जो पहले से ही खफा चल रहे हैं, और उनके साथ वहां पर गठबंधन करके आजाद समाज पार्टी क्या दर्शाना चाहती है, ये साथियों ये बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने की रणनीति वहां पर बनी हुई है। लेकिन बहुजन समाज इस बार इस बात को समझ चुका है, और इस बार बहुजन समाज बीएसपी और इनेलो गठबंधन को वोट करने जा रहा है। साथियों मैंने जो बात कही है, इन इन बातों की आप प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत।